हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीतिका। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा मोशन एंड टाइम। तो अभी मोशन क्या होता है? मोशन वो होता है जैसे कि कोई जो चीज़ है वो किस तरह चल रही है। जैसे कि कोई चीज़ सर्कल में चल रही है, इस तरह से सर्कल, तो वो क्या होती है? सर्कुलर मोशन। मोशन काफ़ी तरह की होती है। और अगर कोई चीज़ जो है अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है, यानी कि जैसे कि सन के द्वारा जो धरती है वो घूमती है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और क्या होती है? एक रेक्टिलिनियर मोशन होती है। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सी होती है? वो होती है मोशन जो सीधी चलती है। एंड ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। आई ऑलरेडी मेक द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू डोंट हियर देन यू मस्ट हियर द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था, मैंने आपको बताया था कि अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, जो कि हमने 6th क्लास के अंदर भी ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आगे था स्लो और फास्ट के बारे में। अभी हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ स्लो चल रही है और कौन सी फास्ट? हम उसका डिस्टेंस पता कर लेते हैं। जैसे कि जो बस है वो 1 किलोमीटर कर रही थी, 50 किलोमीटर एक, यानी कि जो बस है वो 1 आवर के अंदर 50 किलोमीटर कवर कर रही थी। तो वो क्या थी? उसकी स्पीड थी। 50 किलोमीटर गिवन था हमें, डिस्टेंस 1 आवर गिवन था, टाइम तो हमें स्पीड पता चल गई थी ना उसकी। तो इस तरह से पता चल जाता था। जैसे कि आप सपोज करो एक कार जो है 1 आवर के अंदर 50 किलोमीटर कंप्लीट कर रही है, बी जो है वो 1 आवर के अंदर 40 किलोमीटर कंप्लीट कर रही है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा है? ए की। ए इज़ द फास्टेस्ट एंड बी इज़ द स्लोएस्ट। और ज़रूरी नहीं है कि जो हम स्पीड देखते हैं वो सेम ही होती है, क्योंकि जब आप जैसे कि आप घर से चलो, अपने 1 किलोमीटर में आपने कार चलाई, आपका लगा लो आप घर का और स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो वो टोटल देखते हो कि आपने 1 किलोमीटर कितने टाइम्स के अंदर देखा। आप ये तो देखते हो कब आप धीरे थे, कब आप स्लो से, कब आप फास्ट थे, कब स्लो थे, ये तो नहीं देखते हम जो है एवरेज स्पीड देखते हैं हमेशा। ओके, तो एवरेज स्पीड हमेशा देखी जाती है। फिर आगे था स्पीड। अभी स्पीड इस कार के अंदर दिखाया गया था कि देखो 10 सेकंड्स के अंदर कितना फ़र्क पड़ गया था। और एक और बात, मैं आपको ना एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बताऊंगी। तो इस चैप्टर के अंदर किस किस बारे में पढ़ा? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। आप कौन सा भी एक याद कर लो, तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है इसकी 1 किलोमीटर, टाइम कितना उसने कंप्लीट कर रहा था 1 आवर के अंदर 50 किलोमीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू, आपको याद कर लेना, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड इंटू टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो जाएगा तो सारे फॉर्मूला जो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो आगे था व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन के अंदर चलता है और कीप चेंजिंग करता है उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? अभी यूनिफॉर्म मोशन की फर्स्टली मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ एंड देन फिर आपको समझाऊंगी। तो यूनिफॉर्म मोशन होती है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड के अंदर चल रहा है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। फिर आगे था व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो हमारी वॉचेस के अंदर लगा होता है, और जो अब जैसे कि हमारे अनसिस्टर्स क्या होते हैं? हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी के भी जो आगे दादा दादी थे, परदादे वगैरह। तो जो हमारे जो थे ना वो, तो तब तो हमारे पास क्लॉक्स थे ही नहीं, तो वो कैसे पता लगाते थे कि इतना टाइम हुआ है? तो वो जो है टेम्परेचर को, यानी कि वेदर को देखकर बता देते थे कि देखो अभी सूरज ज़्यादा चढ़ गया है तो 6 बजे होंगे, सूरज ढल गया है तो अभी 7 बज रहे हैं। तो इस तरह से उनको पता चल जाता था। लेकिन अभी तो हमारे पास क्लॉक्स हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है?
तो जो सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या करता है, ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर मूव करता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट मूव्स इन द ऑक्सीलेटरी मोशन। अभी ऑक्सीलेटरी ऑक्सीलेशन क्या होता है वो हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर, डिटेल में सभी चीज़ों को हम देखा था हमने। मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ। ये इसकी जो पेंडुलम है, तो पेंडुलम के अंदर क्या है, O2A, A2O, O2B, B2O। समझ में आ गया आपको, इधर से इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया। तो ऑक्सीलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द ऑक्सीलेटरी मोशन। एंड अगर ये यहाँ पर O पे A पे या A पे O वापस आ गया तो ये पूरी ऑक्सीलेशन होगी, हाफ होगा। और ये O पे B पे गया, फिर B से ऊपर आया, तब ये प्रॉपर वन ऑक्सीलेशन बन जाएगी। और फिर हमने देखा था कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। जब ये वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लेता है, O से A पे गया, A पे O पे गया, O पे B के B पे O, ठीक है, तो वो जगह आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। और ये प्रोसेस किया ऑक्सीलेशन है क्या डिवाइस, पेंडुलम है। एंड पेंडुलम की इन्वेंशन की थी गैलीलियो गैलीली ने। तो हमने ये सारा कुछ जो है डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 के अंदर। एक और चीज़ हम डिस्कस की थी वो था ये टेबल। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो टाइम आप 20 ऑक्सीलेशंस के अंदर आपको टाइम फाइंड करना था, फिर टाइम पीरियड आप खुद निकालोगे। ये हमको सॉल्व करके मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी फिर से दिखाती हूँ आपको। जब ऑक्सीलेशंस क्या होती हैं, इस तरह से पेंडुलम बना लोगे, एक धागा लोगे, नीचे आप वो लगा सकते हो मेटालिक। और एक और बात, अगर आप पेंडुलम घर पे बना रहे हो तो मेटालिक की चीज़ देनी है आपको, जैसे कि कंचा लगा दोगे, उसको आपको 20 ऑक्सीलेशंस करवानी है। 20 ऑक्सीलेशंस का टाइम आप कैसे पता करोगे, बाय द हेल्प ऑफ दी वॉचेस, ठीक है, वॉचेस के साथ आप कर लोगे क्लॉक्स की हेल्प से। तो फिर आपका 20 ऑक्सीलेशंस का टाइम कितना निकला है, 42 सेकेंड्स निकल गए हैं। तो भी आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे, आपको टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो 42 के सेकेंड्स क्या है निकल गया, आपको 42 को आपको 20 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये जो 2 के टेबल पर आपका कट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10/21। तो 10/21 को हम लिख सकते हैं ना, 2.1 डेसिमल लग जाएगा, 2.1 सेकेंड। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो ये जो सब कुछ है मैंने 7 मिनट्स के अंदर आप पूरी कॉल करवाया, विच वी डिस्कस इन दी पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फिजिक्स के अंदर ना हमें लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सब चैप्टर क्लियर होता है, बट बायो एंड केमिस्ट्री के अंदर आपको अच्छे से करने की जरूरत होती है। तो वैसे ही इस चैप्टर को मैं आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लाइन जो कि पेपर के अंदर ज़्यादा आती है वो बताऊंगी। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है। जो टाइम का बेसिक यूनिट क्या होता है, टाइम का बेसिक यूनिट होता है हमारा सेकंड। इंपॉर्टेंट लाइन आपको ज़्यादा रखनी है। दी बेस आपको आ सकती है पेपर के अंदर, जो बेसिक यूनिट है वो टाइम का होती है सेकंड। और आपको बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड होती है आपकी मीटर पर सेकंड। क्या होती है बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, ओके। टाइम का सेकंड हो गया, स्पीड का मीटर पर सेकंड हो गया। और एक और बात, ये तो वही है, अब जैसे कि मिनट्स है उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप MIN डाल देते हो ना, आप लिख देते हो ना MIN, आप लिखते नहीं होते, डॉट डालकर आप लिखते हो 9 मिनट। और आवर्स को अच्छे लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैच से। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर सेकंड। यस, वही बात बताई गई है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको, जो कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। और इसका बेसिक यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अदर यूनिट सच एज मीटर, मिनट और किलोमीटर, आर के अंदर कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कभी भी ऐसे लिखोगे 100 आवर्स, आप एस नहीं लगाओगे, आप हमेशा आर लिखोगे। कभी भी आपको यूनिट्स के आगे एस पीछे जो है एस नहीं लगानी होती। सेकंड्स नहीं, हमेशा सेकंड करेक्ट होता है, सेकंड्स गलत होता है। 5 सेकंड। तो जो यूनिट्स होते हैं हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कभी प्लूरल नहीं होते। आप यहीं पे देख लो 50 किलोमीटर लिखा है, 50 किलोमीटर्स नहीं लिख रहा है, 50 किलोमीटर से वो लिखोगे पेपर्स के अंदर वो रॉन्ग होगा। 50 किलोमीटर इज करेक्ट और 8 सेंटीमीटर सही है, 8 सेंटीमीटर गलत है, वो चीज़ आपको बताई गई है। तो भी ये जो गैलीलियो के बारे में था, इस टेबल के अंदर बस इतना ही बताया गया था।
उन्होंने जो है पेंडुलम की खोज की थी। ये जो कब की थी? एनो डोमिनी। ये जो अभी तो जो हमारी सेंचुरी चल रही है, हम क्या कहते हैं? सीए लगाते हैं ना, सेंचुरी। जो पुराने ज़माने में ये लगाते थे एनो डोमिनी, एडी मतलब एनो डोमिनी। इसका इनको जो बताया गया है 1564 टू 1642, इसका वो बताया गया बर्थ एंड डेथ डेट के बारे में। और उन्होंने क्या थे, एक देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डिस्कवर्ड एट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कंस्टेंट। इन्होंने पता क्या देखा था कि जो टाइम पीरियड था और आपका जो पल्स का रेट था ना, वो एक ही बार में सेम से धड़क रहा था। फिर उन्होंने इस चीज़ों को मतलब कंपेरिजन किया, तो इस तरह से इन्होंने जो था पेंडुलम की इन्वेंशन कर दी थी। नाउ अभी हम देखते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। और अभी जब जैसे हमारी यूनिट होती है, हम उसी हिसाब से डिफरेंट टाइम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करते हैं ना। अभी जैसे कि आपको 1 मिनट एंड 1 आवर के अंदर डिफरेंस बहुत होता है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 घंटे के अंदर तो 60 मिनट्स होते हैं, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और आपकी ज़रूरत के ऊपर होता है। अब जैसे कि जो हमारी वीडियो है वो मिनट्स के अंदर होगी, आवर्स के अंदर नहीं होगी ये वाली मेरी वीडियो। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स। अब जैसे कि आप अपनी एज है, आप कहते हो जैसे कि आप 13 ईयर्स को, तो आप ईयर्स कहते हो। जैसे कि हम कुछ समय के मतलब जो है बताना है, तो आप कहते हो मिनट्स। उससे भी थोड़े को बताओगे सेकंड्स में। अगर आपको सेकंड को भी छोटा करना है ना, वैसे तो सेकंड तो देखो मैं उससे भी ज़्यादा फास्टली बोली। अब जैसे कि जो मेरी वीडियो है 11 मिनट्स 50 सेकेंड्स की हो चुकी है। जो 50 सेकेंड्स है ना, डेट इज द सेकेंड्स। और अगर सेकेंड्स को भी आप छोटा करते हो ना, फिर पता क्या क्या होता है, जैसे कि मिलोंथ, बाइलोंथ, एक कोई एन से भी था वो नाइलोंथ, शायद में भी नाइलोंथ कुछ ऐसा था। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सेकेंड के भी छोटे यूनिट्स होते हैं। अभी आप सोचोगे सेकेंड के छोटे यूनिट्स तो चलो होते हैं, लेकिन हम इनको पता कैसे करेंगे? हमने तो सिर्फ मिनट्स की, सेकेंड्स की और आवर्स की वॉच देखी है। ऑफ कोर्स इनको मेजर करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे ब्लू बॉक्स के अंदर। इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स आप यूज़ करते हो। आगे था ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट एट रेट्स। जब आप रेस्ट के अंदर, जब कोई अडल्ट पर्सन 18+ हो जाते हैं हमारे अडल्ट पर्सन, और उसका जो नॉर्मल बीट होता है वो होता है 70, यानी कि 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो है वो बीट करती है, धक 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 जो आपकी करती है पल्स बीट। और ये 10 सेकंड के अंदर कितना करती है? 12 टाइम्स। ओके, तो ये था। और जो चिल्ड्रन का रेट है, तो अडल्ट का, चिल्ड्रन का इंच थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आगे चले, अभी हम करते हैं इसको रीड, ब्लू बॉक्स को। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 सेकेंड। छोटा सा टाइम तो हम वॉचेज के अंदर इजीली कर ही लेते हैं मैयर। जैसे कि चलो घंटा बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है, सेकंड तो सबसे छोटा है। हम कहते हैं ना कि बेसिक यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है। तो सेकंड की वॉचेज आती हैं जो कि नॉर्मल आपके घर में हो भी सकती है। However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than second। और ऐसी स्पेशल तरह की वॉचेस भी आती हैं जिसके अंदर आप सेकंड्स के भी छोटा सा, जो सेकंड का भी छोटा टाइम हो। Some of these clocks can measure time intervals as small as 1 millionth और even 1 billionth of a second, यानी कि 1 सेकंड का भी 1 मिलियंथ छोटा। OMG। और इसका 1 बिलियंथ छोटा, यानी कि देखो हमारे जो रुपीज़ होते हैं, आप लगा लो कहाँ 10 रुपीज़ से शुरू होते हैं ना, 10 रुपीज़, नाउ 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर आगे हमारे मिलियंस, बिलियंस ऐसे आते हैं। और वैसे ही ये तो मैंने आपको इंडियन सिस्टम्स के अंदर रिप्रेजेंट करना सिखाया। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ना ये लाइक इस तरह से होता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स के अंदर आपको, इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। तो इस तरह से जो मैथमेटिक्स की यूनिट्स होते हैं वो मैथ्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और नैनो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड। जो नैनो सेकेंड होते हैं, ये तो मैंने आपको कहा था ना, एक एनएससी भी था। तो एनएससी जो था वो था
नैनो सेकंड, नैनो सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड का भी 1 बिलियंथ होता है, यानी कि कितना छोटा हो गया आप समझ सकते हो। 1 सेकंड का भी 1 बिलियंथ को कहते हैं नैनो सेकंड। क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉलर टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये अभी देखो आमतौर के अंदर तुम क्या करेंगे इस क्लॉक्स का, ये साइंटिफिक चीज़ों के लिए, जैसे कि जब हम केमिकल्स का रिएक्शन करते हैं ना, तब देखते हैं कि कितने सेकंड्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं। साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। द टाइम मेयरिंग डिवाइसेस यूज इन स्पोर्ट्स। अभी टाइम मेयर करने वाले डिवाइसेस किस तरह से आप यूज़ करते हो स्पोर्ट्स के अंदर, कैसे यूज़ करते हैं, टाइम को मेयर करते हैं। डेट आर 1/10 और 100 ऑफ अ सेकेंड। किस तरह से मेयर करते हैं वो, या तो करते हैं 1 सेकंड का 1/10 या फिर 1 सेकंड का 100th होता है। ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलीनियम्स। और जो हिस्ट्री यानी कि जो एनाटोमी वाले जो पुराने काल थे ना, उसके अंदर किस तरह से करते थे, इसको मेयर करते हैं हम इसको सेंचुरीज के अंदर। सेंचुरीज तो आजकल लिखते हैं ना सेंचुरी, 20th सेंचुरी, अभी हमारी 20th सेंचुरी चल रही है ना, और मिलेनियम्स के अंदर भी। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर। अब इसके जो स्टार्स हैं, तारे हैं, प्लैनेट है, हमारी ग्रह हैं, अभी हमें पता ही नहीं अर्थ कब खोजी गई थी, तो ये अर्थ जैसी चीज़ें हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर जो है पुरानी है। अभी बिलियन पता हमने क्यों लगाया, अभी ऐसे लिख सकते हैं इतने बिलियन साल, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है इतने बिलियन साल, तो अब इसको किसी को नहीं पता कि अर्थ कब इन्वेंट हुई थी। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दैट वी हैव टू, बस हमने अंदाजा से लगाया कि बिलियन ईयर्स पहले हुई होगी। ये जो एस्टिमेट है वो साइंस के अंदर लगाया गया है। अभी टाइम को मेयर करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया। अभी जो जंतर मंतर, जंतर मंतर दिल्ली के अंदर भी है एंड ये काफ़ी और जगह पर भी है जंतर मंतर, ये दिल्ली के बारे में बताया गया है। एंड ये जंतर मंतर था ना, वो जो था और राजा जी ने किया था इसको, एक किंग थे, रूलर थे जयपुर के, जय सिंह, जो जय सिंह जी थे उन्होंने इसको बनाया था। और भी सैंड क्लॉक आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, 1 मिनट का 2 मिनट का सैंड क्लॉक बहुत ईजिली बन जाता है। बोतल को लो, 200 कट करो, ऊपर जो आप लगा सकते हो कुछ भी कार्डबोर्ड जैसा, फिर उसके अंदर उतनी सैंड डालो प्रॉपर मेयरिंग कर फिर तो वाटर क्लॉक भी आप देख सकते हो। अभी हम करते हैं डिस्कस अबाउट दी मेयरिंग द स्पीड ऑफ अ बॉल। ये पता है क्या, एक लड़का बैठा है, उसने ना ऐसे एक लाइन खींच दी है और फिर वो देख रहे हैं बॉल की स्पीड को कि कितने टाइम तक वो मूव कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है और कब वो रेस्ट पर जा रही है। तो ये चीज़ जो आपको बताई गई है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो टाइम का फॉर्मूला तो हमने देख लिया था, डिस्टेंस। ये ना आपको फॉर्मूला जब बताएंगे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम का डिस्टेंस इंटू अपॉन स्पीड, और स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम टेकन। तो जो रॉकेट होते हैं ना, रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर्स। और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ना, ये 8 किलोमीटर को कवर कर देती हैं, स्पीड अप टू 8 किलोमीटर कर देती हैं। ऑन द अदर हैंड टॉर्टोइज कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर्स। और जितने टाइम में ये जो रॉकेट है वो 8 किलोमीटर को कंप्लीट करता है, उतने टाइम में बस सिर्फ कछुआ जो टॉर्टोइज है वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, इतना सा ही जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाता है। आगे हमारा स्पीडोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, आगे है हमारे इम्पोर्टेंट जो कि चीज़ है स्पीडोमीटर। तो अब इसको ना आप इसके नेम से रिलेट कर सकते हो। आपको इस चैप्टर के अंदर 2 मीटर्स के बारे में बताया गया एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको पेपर्स के लिए। 1 इज़ द स्पीडोमीटर एंड 1 इज़ द ओडोमीटर। तो अभी स्पीडोमीटर और ओडोमीटर होते क्या है, मे बी आपने इसको अपनी जो है पिछले क्लासेस के अंदर भी रीड किया हो। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो किसको मेयर करता है, स्पीड को। आप देखोगे आपकी कार्स होती है ना, आपके घर में कार्स, लैम्बोर्गिनी वगैरह की जो भी कार होती है, उसके अंदर जिस डिवाइस की हेल्प से आप जो है स्पीड को मेयर करते हो उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। इसकी डेफिनेशन में आपको दी होगी, गिवन होगी। नोट दैट 1 ऑफ द मीटर्स हैज किलोमीटर आर इटन एट 1 कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। आपको जब आप देखोगे ना आपकी कार्स को जिस वगैरह पे लिखा होता है ना स्पीड को, और वही स्पीडोमीटर होता है जब जिसके अंदर स्पीड के बारे में लिखा होता है। और आगे हमारा ओडोमीटर। अभी ओडोमीटर क्या होता है, देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। जो स्पीडोमीटर था वो किसको मेयर करता था,
स्पीड को। अभी ओडोमीटर किसको मेजर करता है? जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको कहते हैं ओडोमीटर। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट था। आगे जो दिया गया ना बार ग्राफ्स, आपको ये बार ग्राफ आपको एक्चुअली रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से जो कुछ आता नहीं होता है पेपर्स के अंदर जाता, तो आपको मैं समझाती हूँ कि होता क्या है। पहले तो ये होता है पाई चार्ट। जो ये मैं आपको बार ग्राफ थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अगर आप इकट्ठे ही समझे जाएंगे आपको इजीली समझे। पहले ये पाई चार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पाई चार्ट हमेशा किसके लिए यूज़ होता है? गैसेस को मेजर करने के लिए। यानी कि जैसे कि हमें पता है ना कि 21% ऑफ हमारी ऑक्सीजन है, 1% ऑफ अदर गैसेस हैं, एंड जो हमारा बच जाता है वो किसका होता है परसेंटेज? हमारी नाइट्रोजन की। तो अब 21% हो गया हमारे O2 होती है हमारी 21%, अदर गैसेस होगी हमारी 1%। 21 + 2 22, और इसके जो इसको माइनस कर देंगे हम 100% से, वो निकल जाएगी हमारी नाइट्रोजन की परसेंटेज। ओके, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो अगर आपको 2 की गिवन है। और वैसे अगर आपको देखो 2 की गिवन है नाइट्रोजन और अदर गैसेस की, फिर आप ऑक्सीजन की निकाल सकते हो। और अगर आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन की गिवन है, अदर गैसेस निकाल सकते हो, ना ऑक्सीजन है अदर गैसेस का आपको पता है टोटल, तो आप नाइट्रोजन को लगा सकते हो। एंड जो नाइट्रोजन है उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है गैसेस के अंदर। ऑक्सीजन 21% है। अदर गैसेस के अंदर पता क्या होता है? अदर गैसेस के अंदर जैसे कि हमारी CO2 होगी, और जो इसकी जो हीलियम वगैरह जो गैसेस होती है ना, जो निकलती हैं जब जैसे कि जो कार है ना, टायर्स लगाते हैं, या फिर जो बल्ब वगैरह हम बनाते हैं ना, ट्यूब्स हमारी ये जो होती हैं ट्यूब्स, LED वाली ट्यूब्स होती हैं ना जो हमारी, इन ट्यूब्स के अंदर भी इस तरह से गैसेस जो है यूज़ होती हैं। अभी आगे जो हमारा ईज वाला, ये वेट वाला हो गया हमारा। एक तो हमारा ये बार ग्राफ है, ये स्पीड वाला डिस्टेंस वाला हो गया, स्पीड वाला हो गया। तो अभी उन सभी बार ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाले बार ग्राफ को। तो बार ग्राफ इस तरह से बना हुआ है ये, और इसके अंदर क्या है? जो पहला एक ओवर के अंदर उसने नीचे इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट किया गया आपको? ओवर्स, ऊपर क्या है? रन्स। ठीक है, और वो यहाँ पर आपको लिख देना 1 2 3, आपको यहीं पर देख लो आपको लिखा हुआ है ना अलग अलग तरीके से। तो जो पहला है एक ओवर के अंदर उसने बनाया 1 रन, दूसरे ने 2 ओवर के अंदर कितने रन बना लिए? 5 रन बना लिए। ये देखो आप 5 रन बना लिए। तीसरे ने क्या किया? 3 ओवर के अंदर 3 रन नहीं बनाए। चौथे 4 ओवर के अंदर 10 रन बना लिए। फिर 5 ओवर के अंदर सिर्फ 2 रन ही बनाए। फिर 6 ओवर्स के अंदर सिर्फ जो है 6 रन ही बनाए होंगे। तो इस तरह से नीचे अगर आपको कभी भी इस तरह का बनाना हो, बार ग्राफ शोइंग रन्स वाला बनाना हो, तो हमेशा आपको याद रखना है नीचे आप रिप्रेजेंट करोगे ओवर्स को, ऊपर आप रिप्रेजेंट करोगे रन्स को। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरह का जो बार ग्राफ है उसको यूज़ करते हैं। एंड इस जो बार ग्राफ होता है, अभी आप सोचोगे बार ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, तो आप हमेशा लिखोगे इट इज़ अ ग्राफ दैट शोज कंप्लीट विथ रेक्टेंगुलर बार and height of the bars are proportional to values. I repeat it. It is a graph that shows complete with rectangular bar and height of the bars are proportional to values. अभी अगर आपको पूछ लिया ये जो ऊपर लिखो ग्राफ की डेफिनेशन पूछ ली, फिर आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे इट इज़ अ मैथमेटिकल डायग्राम विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more quantities in an organized manner. I repeat, a mathematical diagram which shows the relationship between 2 or more quantities in an organized manner. मैंने इसके लिए रिपीट कर दिया ताकि आप अगर आप उसको राइट करना चाहते हो आप राइट भी कर सकते हो। That's why I repeat you. अभी हमने देख लिया बार ग्राफ क्या होता है। अभी आगे जो हमारा ये लाइन ग्राफ किसको शो करता है? वेट ऑफ मैन को शो कर रहा है एज के साथ, कि जब उसकी कितनी एज थी तब उसका कितना वेट था। क्योंकि देखो जब बच्चा पैदा उसका वेट काफ़ी कम होता है, बड़ा होता है उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है। इस चीज़ को भी हम देखते हैं। एंड एक जो आ गया था हमारे पास ना यूनिट ऑफ टाइम, आगे इससे पहले हमारे पास आया था ना यूनिट ऑफ टाइम, जो इसी वीडियो के अंदर हम कवर किया। तो आपसे पूछ सकते यूनिट ऑफ टाइम ही पूछ सकता है। तो आप क्या लिखोगे?
any particular time interval used as standard way of expressing division. For example, SI unit of time is a second. Okay, तब ये चीज़ लिखनी है आपको, बस यही था इम्पोर्टेंट। तो भी हम आगे थे ये वाले चार्ट के ऊपर ना, स्पेस के ऊपर ये वाला चार्ट मैं आपको समझा देती कैसे बनाना है। इसके अंदर क्या है, एक और बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, आप सभी को पता है, लंबी वाली लाइन वर्टिकल लाइन होती है ना, मार करके आप सेम मेरे से ना टेढ़ी बच्चे थोड़ी सी लाइन। और ये जो नीचे में लाइन हमने एल बनाया ना, ऊपर वाली लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन होती है, नीचे वाली लेटी हुई लाइन होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो क्लियर है, आप सभी को छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आ रहे हो। जो खड़ी वाली लाइन होती है वो होती है वर्टिकल, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल। और जो नीचे वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीचे वाली को हम लिखेंगे हमेशा एक्स एक्सिस और ऊपर वाली को लिखेंगे हम वाई एक्सिस। और ये जो यहाँ पर आपको जगह गिवन है, यहाँ पर आप क्या लिखते हो हमेशा, यहाँ पर आप लिखते हो हमेशा डिस्टेंस को, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करते हो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर डिस्टेंस, नीचे लिखोगे आप टाइम, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ पर जो आप बनाओगे पाई चार्ट, तो गैंसिस वाला था, आगे जो आपको चार्ट गिवन है ये वाला चार्ट आप बनाओगे। कहाँ गया, ये वाला चार्ट देखो, डिस्टेंस इन किलोमीटर है, तो आप क्या दिखा रहे हैं, नीचे आपको मिनट्स दिया गया है। एंड आप ये देखो, मैंने आपको बताया था नीचे वाई एक्सिस होता है और ऊपर वाई एक्सिस होता है। ये आपको ज़्यादा रखना है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन के ऊपर वाई एक्सिस। तो अगर आप 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो 2 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 3 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर, 4 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर, 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर। तो इस तरह से जो आप बार ग्राफ को बना सकते हो। इसके अंदर आपको जो है थोड़ा थोड़ा गिवन है, आप इसको डार्क कर देना, आपको आंसर बताएगा नहीं इसका, इस तरह से लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ था इसके अंदर। एंड अभी ये वाला बार ग्राफ था, इसके अंदर क्या बताया गया, आपको टाइम बताया गया है इन AM, डिस्टेंस द टाइम ऑफ द बस का टाइम है और 1 किलोमीटर के अंदर है। यानी कि जब 8 बजे थे, 8 और 8:30 के बीच में वो 10 के ऊपर पहुंचा था। तो इस तरह से आपको इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे हमारे ग्राफ्स जिसको हमने इस वीडियो के अंदर किया डिस्कस। एंड अभी हम कर लेते हैं इसका बुक वर्क। तो मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, भागते समय आपकी हैंड्स की मोशन हो जाएगी ऑक्सिलेटरी मोशन। और जब हॉर्स पुलिंग कार्ट ऑन स्ट्रेट रोड होगा, यानी कि जब हॉर्स चल रहे होते हैं सीधे रोड के ऊपर, तो सीधा रोड है, आपको याद रखना है हमेशा जब भी आपको लिखा है था स्ट्रेट रोड, ऑलवेज उसकी मोशन होती है स्ट्रेट लाइन में। चाइल्ड जब मैरीगो राउंड में होता, राउंड यानी कि राउंड, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर ऑलरेडी गिवन होता है, राउंड यानी कि गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर आ जाएगा। सीसो ऊपर नीचे, पीरियोडिक, ह्यूमन ऑन इलेक्ट्रॉनिक बेल, जो हम हमर करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक बेल के ऊपर, उसकी मोशन होगी ऑक्सिलेटरी। और ट्रेन की स्ट्रेट हर्ज के अंदर हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। एंड जो आपके ट्रू फॉल्स के आंसर बन जाएंगे आपके बेसिक यूनिट ऑफ टाइम सही है, सेकंड होता है। कंस्टेंट स्पीड वाला गलत है, हमेशा हर एक कंस्टेंट स्पीड के अंदर नहीं चल सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एवरी जो ऑब्जेक्ट है वो कंस्टेंट स्पीड के अंदर चलेगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज मेजर्ड इन किलोमीटर, बिल्कुल सही है। 2 सिटीज का डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर के अंदर ही मेजर करते हैं, कि आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस जैसे कि 1 किलोमीटर है। और जो पेंडुलम का टाइम होता है वो कंस्टेंट होता है, कंस्टेंट नहीं होता है। कंस्टेंट अगर आपको लिखा जाएगा तो गलत है, वो कंस्टेंट होता है। ये जो आपको अगर देखो अभी आपको क्या लिखा गया, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कंस्टेंट, इसका आंसर आ जाएगा क्रॉस, क्योंकि टाइम कंस्टेंट होता है। द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्सपेंड इन मीटर आर, गलत है, मीटर आर के अंदर कभी भी ट्रेन की स्पीड आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द करेक्ट वन। एंड नाउ बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड हमने देखा था, मिनट सेकंड आ जाएगा। ये जो आपको सम इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप, 25 किलोमीटर। एंड एक और चीज़ थी जो इसके अंदर थ्योरी के अंदर जो थी ना, आपको थ्योरी सी इसके अंदर बताई गई थी, वो ये था कि जब जो आपकी कार है वो साइड रोड के ऊपर पार्क होगी तो आप इसको इस तरह से बार अपनाओगे, आपका डिस्टेंस, टाइम, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, समझ में आ गया। कंस्टेंट वाला हमेशा जब आपको कार साइड रोड के ऊपर पार्क करनी है, साइड रोड वाला
इस तरह से बनेगा। और एक होता है साइड रोड वाला, समझ में आ गया, सीधा सीधा, सब कुछ सीधा सीधा सा हो जाएगा। और अगर आपको कह रहे हैं कि आपको कंस्टेंट के अंदर जो है रिप्रेजेंट करना है, तो वो जो है हल्का सा टेढ़ा आपको करना है उसकी डायग्राम को। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा वो। इस तरह से कैसे बन जाएगा, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है, 1 और 2 के अंदर। एंड अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, सो दैट्स वाई प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस न्यू एंड स्टडी वीडियोज़, एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।